नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने शनिवार को बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बदलाव अब तय है, बिहार में परिवर्तन आ रहा है। ऐतिहासिक मतदान बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पहले जो मजदूर बिहार से बाहर काम करने जाते थे वो एनडीए को वोट देते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब वो लोग बिहार में फैक्ट्री और रोजगार चाहते हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें शाह ने कहा था कि बिहार में फैक्ट्रियों के लिए जमीन नहीं है। इस पर किशोर बोले, अगर देश के दूसरे राज्यों में जमीन है तो बिहार में क्यों नहीं? असल में सरकार के पास ना इरादा है ना योजना। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता अब विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट दे रही है, न कि जाति और धर्म के नाम पर। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के पहले चरण के बाद आज आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। सीतामढ़ी की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में हुई भारी वोटिंग बिहार के लोगों का संदेश है। ये 65 वोल्ट का झटका है जंगल राज को। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब कट्टा सरकार नहीं, विकास चाहती है। मोदी बोले, हम बच्चों को कंप्यूटर, फुटबॉल, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी की सोच अभी भी कट्टा तक सीमित है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग अब बदलाव का मन बना चुके हैं और विपक्षी नेताओं की नींद उड़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत बड़ा है क्योंकि जनता को एनडीए पर भरोसा है। ललन सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, महागठबंधन को तो अंदाजा भी नहीं है कि कौन सी सीट वो हारने वाले हैं। उन्होंने दावा किया, इस बार स्थिति इस साल 2010 जैसी है जब एनडीए ने 210 सीटें जीती थीं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपना फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया। उसके मुताबिक पहले फेज में 65.8% वोटिंग हुई। पहले यह आंकड़ा 64.6% था, लेकिन अब इसमें भी काफी इजाफा हुआ है। 1.2% का ये अतिरिक्त इजाफा भी निर्णायक माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने कथित वोट चोरी का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल के एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच समस्तीपुर की सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नेता श्यामबी चौधरी के एक वायरल वीडियो के बाद पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। वीडियो में वोटिंग के बाद मतदान केंद्र के बाहर जब श्यामबी मीडिया के सामने उंगली दिखाकर वोटिंग की पुष्टि कर रही हैं तो उनकी 2 उंगलियों में स्याही लगी दिखाई देती है। वीडियो में श्यामबी चौधरी के पिता अशोक चौधरी और मां नीता चौधरी भी दिखाई देती हैं। वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव आयोग से श्यामबी चौधरी पर कार्रवाई की मांग करने लगी। उनका आरोप था कि श्यामबी चौधरी ने 2 बार वोट डाला है। अब इस विवाद पर पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। पटना जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ की अंगुली पर स्याही लगा दी गई थी। पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बाएं हाथ की अंगुली पर भी स्याही लगाई गई। श्यामबी चौधरी की दोनों उंगलियों में स्याही लगे होने का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कंचन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है। ये हैं एलजेपी सांसद श्यामबी चौधरी, दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है, मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब ये बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये सब कैसे हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के बीच तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, बंगलार वोट रक्षा यानी बंगाल का वोट बचाओ अभियान। इस पहल का मकसद है लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से ना कटें और नए वोटर्स को सूची में शामिल होने में मदद मिले। इस अभियान के तहत टीएमसी ने पूरे राज्य में 5000 से ज्यादा वोटर असिस्टेंस कैंप लगाए हैं, जहां लोग जाकर एसआईआर फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी मदद ले सकते हैं। 4 नवंबर को इस अभियान के शुरू होते ही हजारों लोग इन कैंपों में मदद के लिए आने लगे।
टीएमसी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को एनुमरेशन फॉर्म और नए वोटर रजिस्ट्रेशन भरने में मदद कर रहे हैं। ये पूरा डोर टू डोर अभियान दीदी दूत ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी के डर फैलाने वाले प्रचार के बीच टीएमसी जनता के साथ खड़ी है और घर घर जाकर लोगों की मदद कर रही है। एफआईआर चल रहे हैं। 12 राज्यों में ऐसा अभियान किसी और पार्टी ने नहीं चलाया। भारत ने शुक्रवार को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत तेजस लड़ाकू विमानों के उन्नत संस्करण तेजस MK-1A के लिए 113 इंजन खरीदेगा। यह करार ऐसे समय में हुआ है जब हाल के महीनों में भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक शुल्क को लेकर कुछ तनाव थे, लेकिन यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। तेजस MK-1A भारतीय वायुसेना के लिए बेहद अहम है। ये विमान पुराने फाइटर जेट्स की जगह लेगा और चीन की बढ़ती सैन्य ताकत तथा पाकिस्तान को मिल रहे सहयोग के बीच भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती देगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है ये सौदा भारत की मेक इन इंडिया रक्षा नीति को भी और मजबूती देगा, क्योंकि तेजस विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार पंजीकरण नियम 2008 के 2 उप नियमों को रद्द कर दिया। इन नियमों के तहत रजिस्ट्री कराने के लिए यह जरूरी था कि विक्रेता के नाम पर जमीन का म्यूटेशन यानी नामांतरण प्रमाण दिखाया जाए। अब कोर्ट ने साफ कहा है कि यह शर्त गैर कानूनी और असंवैधानिक है, क्योंकि इससे लोगों के संपत्ति खरीदने बेचने के अधिकार पर रोक लग रही थी। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने कहा ये नियम संविधान के खिलाफ हैं और संपत्ति बेचने की आज़ादी पर अनुचित रोक लगाते हैं। कोर्ट ने बताया कि बिहार में म्यूटेशन की प्रक्रिया अभी अधूरी है, इसलिए ऐसे में लोगों से उसका प्रमाण मांगना मनमाना और अव्यावहारिक है। इस फैसले के बाद अब बिहार में जमीन या संपत्ति की बिक्री और गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री के लिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जानकारी पाने का अधिकार भी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को मीडिया रिपोर्ट्स या सार्वजनिक डेटा का इस्तेमाल करके जवाब देने से नहीं रोका जा सकता। ये मामला ANI द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन याचिका से जुड़ा है, जिसमें OpenAI ChatGPT की पेरेंट कंपनी उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। नागरिकों को ये मौलिक अधिकार है कि वह सबसे अच्छे माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर कोई चीज़ सार्वजनिक डोमेन में है तो उसे रोकना नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन है। राजधानी में प्रदूषण चरम पर है। लोग बोले अब तो सरकार जागे। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। शनिवार सुबह राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 355 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक इंडिया गेट पर AQI 322, पालम में 320 और धौला कुआं में 269 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी बुरे हैं। आनंद विहार में 332, बावाना में 366, चांदनी चौक में 354 और पंजाबी बाग में 343 AQI दर्ज किया गया। हालांकि कुछ स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसियों के मुताबिक कल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 727 था, लेकिन सरकारी एजेंसी CPCB के आंकड़ों में स्तर 312 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के अस्पतालों में सांस की बीमारियों और आंखों में जलन की शिकायतों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। हर जगह हवा का स्तर बहुत खराब बताया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार को अब तुरंत ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा की दिशा और तापमान में गिरावट की वजह से प्रदूषण का असर अगले कुछ दिनों तक और बढ़ सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत के बिना घर से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए satyhindy.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.